नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर में। आज हम जो सीजीएल के 2021 में जो भी मैथ के पेपर हुए थे उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जो 11 को हुई थी उसको करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बार ग्राफ इसमें दिखाया गया था 14 से 18 तक के ए और बी की कारों का। पूछा गया 14 और 17 में ए की कार, 14 और 17 में ए की कार कितनी बिकी, 200 और 175। और कह रहा है 15 और 16 में बी की कार, 15 और 16 में बी की कार, यानी कि 250 और 200। 0 5 4 5 7 3 5 7 35, 2 बचा, 55 25, 5 ने 45, 15 15 75, 15 छक्का 90। आंसर कितना आ गया, 4, 5:6। ये देखो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। पहले क्या 14 और 17, तो हम क्या कर सकते हैं, 14 17 सभी जोड़ सकते हैं। इसी तरीके 15 और 16, 15 और 16 बोला है, 15 से 16 नहीं बोला है, तो इस चीज को याद रखिएगा। लिए आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है तो आंशिक रूप से पानी भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा। देखो कि एक घन है कि कोई भी, जैसे बाल्टी में कभी भी पानी डालना, तुम जितनी बाल्टी में पानी डालने के बाद उसमें बर्फ डालना, जितनी भी बर्फ डालोगे जितना उठेगा पानी का स्तर वो उस बर्फ के आयतन के बराबर होगा। यानी कि जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को, यानी कि जो घन डाला गया 8 सेंटीमीटर वाला, इसका वॉल्यूम, और जो क्यूबाइड में डाला गया है आयताकार कंटेनर में, तो वो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा जो उसमें उठेगा। यानी कि जैसे मान लो ये क्यूबाइड था तुम्हारा, ये था, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ। अगर इसमें क्यूबाइड डालोगे तो मान ले रहे इतना एच उठ गया, तो जो इतना एच उठा है ना, इसी के वॉल्यूम के बराबर ये क्यूब जो डाला था उसका आयतन होगा। यानी कि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 16 चौकू 64, यानी एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आंसर। अगला सवाल करा साइन 23 कॉस 68। देखो ये पकड़ लो और ये दोनों पकड़ लोगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला दिया हुआ है, तो साइन 23 प्लस 68 ये हो गया साइन 90, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। अब सेक 52 साइन 38, इसकी वैल्यू होगी 1, और कॉस कोसेक 52 कॉस 38, इसकी वैल्यू होगी 1, और नीचे तुमको 1 दिया ही हुआ है, यानी कि 3/1 आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी सेक बराबर क्या दिया था, यहाँ पे 52 दिया था, यहाँ पे 90 माइनस 52 करते तो कोसेक में हो जाता। कोसेक 90 माइनस 52 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, तो कोसेक 38 क्या लिखते हैं, 1 साइन 38 लिख सकते हैं, और ये साइन 38 ये कैंसिल आउट हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। चलिए अगला सवाल करते हैं। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थियों, केवल लड़के और लड़कियों का ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखो, हमने मान लिया बॉयज कितने थे, एक्स थे, वाई थे, तो एक्स का 20% तो लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, प्लस वाई का 15% लड़कियां, इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 90 दी गई, यानी 5 चौको 20, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 4x प्लस 3y इक्वल 1800। अब कह रहा है उत्तीर्ण करने वाले, यानी कि 20% फेल हो गए तो उत्तीर्ण कितने हुए, 80%, और 15% लड़के होंगे तो बच्चे कितने, 85%।
इन दोनों का डिफरेंस दिया है कितना, 70। तो इसे भी काट दो, 5 16 पंजे 80 होता है, 17 गुना 85 होता है, 14 पंजे 70 होता है। यानी कि 16x माइनस 17 इक्वल 1400। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणे 4 गुणे 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 3 12, 12 और 17 29 इक्वल टू 18 चौक 7200। 0 0 12 से 4 के 8 और 6 में से के 5, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, 200। ये तो किसकी आ गई, ये गर्ल्स आ गई। तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसी में रख दो। फर्स्ट वाले में हम रख देते हैं। कह रहा है कि 4x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल टू 1800, यानी 4x और 18 में 600 1200, x इक्वल टू 300। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए तुम्हारे 500। चलिए अगला सवाल। कह रहा है 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र, 140 और उससे अधिक यानी 140 ही इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले। अधिक किसने किसने, 55 40 15, यानी 0 5 4 9 1 10 110 आ गया ये। और कह रहा है 60 से 120 के बीच, यानी 60 से ज़्यादा और 120 से इससे कम, यानी कि 32 45 और 60, 5 2 7 6 6 10 3 13 137, यानी 110 रेशियो 137। अगला सवाल। करा AB is the diameter of a circle with O center. A tangent is drawn at point A. C is the point on the circle such that VC produced. देखो AB क्या है, एक तुम्हारा डायमीटर है, और करा है BC ये प्रोड्यूस्ड की गई, ए पे एक टेंजेंट खींची गई, ठीक है। और अब कह रहा है APC ये दिया गया 62 और पूछा गया माइनर आर्क, यानी कि ये जोड़ दो, इसकी वैल्यू पूछी गई। तो 62 हो गया, ये कितना हो गया 90 हो गया, तो ये कितना बचा 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 28 आंसर। अगला सवाल। कह रहा है कि एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी पर, एक अधूरी मीनार के 78 मीटर दूरी पर, यानी कि 78 मीटर दूरी पे इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 है। कह रहा है इसे कितना और उठाया जाना चाहिए कि ये उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 होना चाहिए। ये पूरा सा जब 30 था तो 30 से हम दूर जाते, देखो हमेशा याद रखना ये अगर रेशियो है, हमेशा याद रखना ये 60 है ये 30 है, हमेशा 30 वाले के पास में √3 का मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर 60 वाले के पास क्या होता है, डिवाइड होता है। यानी कि 78 है तो ये कितना हो जाएगा, 78 डिवाइड बाई √3। अब पूरा अगर लेंगे, पूरा ट्रायंगल यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर 30 होगा, तो यानी कि इसमें क्या होगा, 30 वाले के पास आएगा, यानी कि 78 √3 हो जाएगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 दूनी 6 3 6 18 लिख सकते हैं, यानी कि √3 26 लिख सकते हैं। 78 √3 माइनस 26 √3, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 2 गया 5, यानी 52 √3 आपका आंसर। अगला सवाल। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने के लिए गए समय से 30 मिनट अधिक समय लेता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उससे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखो हम मान लेते हैं कि जो धारा की चाल है वो तुम्हारी x है, इसकी चाल धारा की चाल, तो 24 किलोमीटर उसे वापस आने में 20 माइनस x कितना ज़्यादा समय लगता है, और इसके सापेक्ष धारा के साथ चलने में।
तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 24 माइनस 20 माइनस एक्स माइनस 24 20 प्लस एक्स इक्वल -1/2, यानी 20 प्लस एक्स माइनस का 20 प्लस का एक्स बटे 20 माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स इक्वल माइनस का 1/2। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 2x यानी कि 2x हो गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई 24 यानी कि 96x इक्वल 400 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 400 माइनस का 96 एक्स प्लस का 400 इक्वल 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस का 4x प्लस का 400, यही तो आ जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ से तुम करोगे तो x प्लस 100 आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 4, नहीं x इक्वल टू 4, तुम्हारी x की वैल्यू आ गई। अब पूछा गया तो x की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि क्या किया गया है कि उसने शांत जल में 2 किलोमीटर की वृद्धि कर दी। किसकी कर दी? नाव की चाल में, यानी कि नाव की चाल अब हो गई 20 से 22। 39 किलोमीटर धारा के विपरीत जाना, 39 किलोमीटर धारा के विपरीत है, यानी कि 22 माइनस 4 30 किलोमीटर सॉरी धारा के साथ जाना है और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाना है। तो यहाँ से आ जाएगा 39/26 प्लस 30/18, 6 पंजे 30, 6 3 18, 13 3 39, 13 दूनी 26, यही आया। तो एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 6 3 त्रिका 9 5 दूनी 10, यानी कि 19/6, यानी कि 6 3 18 और 10 3 घंटा 10 मिनट। ये आपका आंसर हुआ। अगला सवाल, ए और बी की मासिक आय 11:3 थी, यानी कि इनकम कितनी थी? 11:3, और व्यय कितना था? एक्सपेंडिचर खर्च कितना था? 9:11, यानी कि दोनों की बचत कितनी हो रही? 2 रुपये। और ठीक है, दोनों का आय में भी अंतर कितना? 2 रुपये, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी दी है? 4000 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। देखो व्यय भी 2 था और खर्च भी 2 था, तो वही हो गया आपका 4000 रुपये। अगला, x प्लस 6y इक्वल टू 8 xy इक्वल टू 2, तो दिस पूछा गया है। तो देखो इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो वैल्यू पुटिंग, y इक्वल टू रख दो 1, x इक्वल टू रख दो 2, तो ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। इसमें रखो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 216 गुणे 1, यानी कि 8 से 224 आपका आंसर। अब तो या तो इसका होल क्यूब खोल कर सकते हैं, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a और b और इंटू एक्स प्लस 6y। देखो इसकी वैल्यू कितनी दी तुम्हारी? 6 3 18, 18 दूनी 36, एक्स प्लस 6y की इतनी दी है। इसके बराबर कितना हो जाएगा? 512, यानी इक्वल 512। 8 छंग 512 माइनस 8 छंग 48 का हाथ से लगा 4 8 3 24 4 28, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 224, ऐसे भी आ जाएगा। अगला सवाल, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो इसका भी होल क्यूब खोल के कर सकते हैं इसमें, नहीं तो क्या कर दो, y इक्वल टू 0 रख दो, x इक्वल टू -3 रख दो, या x को 0 रख दो, y को -3 रख लो। तो ये तो y 0 किया तो ये तो चले गए, तो 3 त्रिका 9 होती है 27 प्लस 9, यानी कि माइनस का 18। अगला सवाल, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, तो बड़ी संख्या सबसे पहले देख लो इसमें कौन सी है? 13 900, 900 वाली, यानी कि ये और ये, इन दोनों में सबसे बड़ी ये है। 3 से विभाज्य है, लेकिन देखो 3 2 5, देखो 9 हटा दो, 6 3 9 हटा दो, और 2 10 8 18, यानी 3 से भी है ये, 9 से भी है, तो ये नहीं होगी। तो 3 2 5
देखो 9 ये गया, 6 3 9 ये गया, 8 2 10 5 15, ये 9 से नहीं है, केवल 3 से। आंसर चौथा। अगला सवाल, दे अंतराल दिए, सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच, यानी कि 70 प्लस 105, और 9 बजे से 11 बजे के बीच, यानी 9 से 11 के बीच 115 और 95, 0 1 10 और 210। तो पूछा गया अनुपात क्या होगा, तो काट दो, 5 3 15, 55 25, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 7 दूनी 35, 7 छक्का 5/6। तीसरा। अगला सवाल, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत बार 55 है। पी और उसके 3 दोस्तों, यानी कि टोटल कितना रहा, 55 गुणे 4, यानी कि 220। पी अपने दोस्तों से औसत बार 4 kg अधिक है। तीनों दोस्तों का औसत बार, यानी कि वो 4 अधिक लेके आया, 4 कम लाता, 10 में से 4 गया 6, 1 बचा, यानी कि ये चारों बराबर बढ़ता है, यानी कि 4 पंजे 20, 4 चौको 16। अब ये चारों को बराबर बराबर हो गया, लेकिन वो कितना 4 अधिक लाया था, तो आंसर कितना हो गया, 58। बेसिक से भी कर सकते हैं आप, गुणा भाग करके, वो भी सिंपल है। कह रहा कुल कमाई का कितना % है। बच्चों की शिक्षा पे 70, परिवहन पे कितना हो रहा है 50, और किराए पर खर्च की किराए, यानी सेविंग रेंट पर 60, 7 पर 12 6 18, इतना किया गया का कितना % है। कुल कमाई कितना है, 360, 50%। सीधा सीधा दिख रहा था, 18 दूनी 36, यानी 50%। अगला सवाल, कोई राशि वार्षिक रूप चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज के बीच का अंतर। देखो 10% दिया है 2 साल के लिए, 21% हो गया। 4 साल के लिए निकालेंगे, यानी 2 साल के और बचा, 2 साल का, यानी 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणे 21/100, यानी कि 21 दूनी 42, 441, यानी कि 46.41 आ गया तुम्हारा ये। अब इन्हीं का डिफरेंस देख लो, 21, 6 में से 1 गया, 5 4 में से 2 गया, 2 4 1, ये डिफरेंस है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5082 अपॉन 25.41। और आज पूछेगी हमने 100 बेस मान के किया, तो 2 से कट रहा है, 2 से, यानी कि 20,000 आंसर। अगला सवाल, ABC में PQR क्रमशः, देखो ट्रायंगल ABC A B और C, PQR क्रमशः AB BC CA पर इस प्रकार लिखा, AB BC और CA पे। BQ ये BQ इक्वल टू PQ, QC इक्वल टू QR और BAC दिया गया 75। PQR का माप ज्ञात कीजिए, यानी PQR, इसको थीटा मानो, इसको थीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, इसको, ये भी सेम हो जाएगा अल्फा अल्फा। अब तुमसे पूछा गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है, बड़े त्रिभुज में देखो ABC में, तो 75 प्लस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 105 हो जाएगा। ठीक है, अब चतुर्भुज ले लो बड़ा पूरा, 75 प्लस 100 थीटा माइनस थीटा प्लस एक्स प्लस 180 माइनस अल्फा, 1 2 3 4 इक्वल टू 360। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं x 75 उधर जाएगा प्लस थीटा प्लस अल्फा, x इक्वल टू माइनस का 75 प्लस का 105, x इक्वल टू 0.7 या 30 आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु मूल्य 400 रुपये, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% का डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर x% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य इतना है।
देखो 400 रुपये की चीज़ पे उसने 10% दिया यानी 90। दोबारा में कुछ दिया वो पता नहीं, वो निकालना है। वैल्यू कितनी होगी? 216 रुपये होगी। ये इससे कैंसिल आउट, 4×5 = 20, 4×6 = 16 और 18×5 = 90, 18×3 = 54 हो गया। यानी 500 - 5x = 300, यानी 200 = 5x हो गया, यानी x = 40% आंसर। अगला सवाल, ए ने मोबाइल फ़ोन बी को 25% लाभ पे बेचा। ए ने 25% लाभ पे बेचा, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। सी ने कितने रुपए दे दिए इसके लिए? 5625 रुपये दे दिए। यानी 25×5 = 125, 25×4 = 100 और 5×1 = 5, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×5 = 25। ये 0 से ये कट गया तो 9×1 = 9, 2 बचा, 9×2 = 18, 9×5 = 45। तो ए = आ गया 125 × 4 × 10, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 4×1 = 4, तो 5000 रुपया। अगला सवाल, ए ने 16 दिनों में पूरा करता है, बी 12 दिनों में पूरा करता है। 16 और 12 का एलसीएम कितना है? 48, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 3 है, 12 4 है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, 4×3 = 7, यानी 7×4 = 28 काम निपटाया दो। ठीक है, ये चला गया। बी ने शेष काम अकेला पूरा किया, यानी 48 में 28 काम हुई, बच्चों के तो ये दो। अब बी ने अकेले करो तो कई दिन में? 5 दिन में कर दो। तो पूरा काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कितने? बी ने 5 यहाँ किया, 4 यहाँ किया, यानी कि 9 दिन काम किया। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 56 गुना है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ का 36 इतना गुना है। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 56/1। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग, यानी कि 57 की वैल्यू दी गई है 1710, 1710 सॉरी, अरे 1710/5700। तो इसे काट देते हैं, 7×5 = 12, 3×1 = 3, 3×2 = 27, 3×6 = 18, 3×5 = 15, 3×7 = 21, 19 को 19 3 57, यानी 30। इसकी एक की वैल्यू 30 आ गई, यानी कि इनका एलसीएम रहा होगा 56 × 30, एचसीएफ रहा होगा 30 × 1। अब उसमें संख्याएं दी गई, पहली की 240 और दूसरी पूछी गई है 56 × 30 × 30। ये फार्मूले से हमने कर दिया। तो 1 0 से 1 0 चला गया, 3×8 = 24 हो गया, 8×7 = 56 होगा। तो दूसरी वैल्यू कितनी आ गई? 210। अगला सवाल कह रहा है 372 / 56, यानी 372 भाग करो 56, गुणे करो 7, माइनस करो 3, 7×8 = 56, 4×2 = 8, 4×9 = 36, 4×3 = 12, यानी 93 - 6/2। 93 में 6, 13 में से 6 गए 7, 87/2। तो 2 चौकू 8, 2 3 6, 1/2 आंसर। अगला सवाल, 4 sin² थीटा, यानी कि sin² अपॉन 1 + cos थीटा = 3/4। लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा अपॉन 1 + cos थीटा = 3/4। 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा = 3/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 - cos थीटा की वैल्यू 3/4, यानी कि cos थीटा की वैल्यू 7/4, सॉरी 1/4। इसको राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे। अब हम, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया रूट तुम्हारा 15। ठीक है, अब 2 tan थीटा की वैल्यू √15 प्लस sin थीटा की वैल्यू होगी √15/4 माइनस sec थीटा की वैल्यू होगी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 √15 - 4 आंसर। अगला सवाल,
एक समकोण त्रिभुज तीन भुजाएं x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस तीन। देखो इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। कड़ हमने मान लिया 10 मान लो, तो x की वैल्यू 7, इसकी 7 हो जाएगी, इसकी भी 7 हो, 7 में से एक गया 6 हो गया, 7 एक 8, देखो सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अगर नहीं करना तो सीधे ये भी कर सकते हैं, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस थ्री का। इससे सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद कर्ण निकल आएगा। चलिए अगला सवाल। कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC है एक, जो कि किसी वृत्त में अंदर है। ये उत्कीर्णित, ये सब कुछ, ये वर्ड बार बार प्रैक्टिस करोगे ना हिंदी पेपर में तभी कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है वाली, हमें खुद ही होती है, मैं क्या बताऊं दूसरे के लिए। तो बोला गया डी इस चाप पर है, तो BDC, पहली बात तो ये 60 है, तो ये 120 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दी गई 40, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 20, आंसर 20। 60 कैसे हो गया, समबाहु त्रिभुज है। तो ये देखो आपके 25 सवाल हो गए हैं 11 तारीख जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में उसके, और ऐसे ही हम कोशिश करेंगे पूरी जल्दी जल्दी शिफ्ट खत्म कर दें। इंग्लिश के भी पेपर लाएंगे, और इंग्लिश पेपर हम देखेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट कैसे करता है। मेन बात तो ये होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच।